क्लच, गियर और इंजन अगर है सही तो आपकी गाड़ी कभी रुकेगी नहीं, और ऐसा तभी होगा जब इंजन ऑयल सही होगा। इसलिए इंजन में सिर्फ गूप इंजन ऑयल ही डालो, जो आपकी गाड़ी को रुकने न दे और इंजन प्रोटेक्शन के साथ पावरफुल परफॉर्मेंस भी दे। इंजन वही, सुरक्षा नई। गूप इंजन ऑयल। मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद हमारे नेता हम सब लोगों की दिलों के करीब रहे वीरभद्र सिंह जी। वीरभद्र सिंह जी 22 साल मुख्यमंत्री रहे। 1962 में सांसद बने थे और 1982-83 के आसपास वो हिमाचल की राजनीति में आए और उसके बाद एक छत्र साम्राज्य उनका हिमाचल के पॉलिटिक्स में रहा। और यहाँ पे जितने भी हमारे नेता, विधायक, पूर्व विधायक बैठे हैं, ये सब वीरभद्र सिंह जी की पाठशाला में पढ़ के ही आगे बढ़े हैं। आज हम उन दोनों विभूतियों को याद करते हैं और साथ में मानचंद राणा जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने यहाँ पे इतिहास रचा सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को हराने का। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे साथी जगजीवन पाल जी पे किस ढंग से कायराना तरीके से हमला किया गया। एक बात मैं सुला के वासियों को बता देना चाहता हूं और सरकार भी कान खोल के सुन ले, जगजीवन पाल कोई लावारिस व्यक्ति नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के माला का मन का है जो, और उसको आपने हाथ डाल के जो है कांग्रेस पार्टी को ललकारा है। और ये जो चिंगारी चली है ये यहीं पे शांत नहीं होगी, ये चिंगारी बहुत आगे जाएगी। थप्पड़ जो है जयराम सरकार की नीति में शामिल हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि कभी कुल्लू में थप्पड़ पड़ता है, एसपी एएसपी को थप्पड़ मारता है, कांस्टेबल एसपी को ठुट मारता है और मुख्यमंत्री सामने खड़े रहते हैं। थप्पड़ के चश्मदीद गवाह हैं। अभी लाहौल स्पीति में मंत्री ने जो है अपने साथी को थप्पड़ मार दिया। मुख्यमंत्री सामने खड़े थे, खामोश पर खड़े रहे। लेकिन इस थप्पड़ की गूंज जो है बहुत दूर तक जाएगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो थप्पड़ जो है वो चाहे अफसरों ने खाए हो, चाहे आपकी पार्टी ने खाए हो, लेकिन जो थप्पड़ जो आपने जगजीवन पाल के ऊपर वार किया है, यहां लोग हमारे बड़े दबे शब्दों में कह रहे थे कि उनके सिर पे वार किया। उन पे सिर पे वार नहीं किया, उन पे हत्या की कोशिश हुई है। उन पे हत्या के मामलों, धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए इन लोगों पे, क्योंकि सिर देखा गया, शरेआम देखा गया है कि उनके सिर पे वार किया गया है, उनको धक्का मारा गया है, उनको थप्पड़ मारा गया है। 2 दफा के एमएलए के साथ आप ये व्यवहार करेंगे? और जयराम जी आप सुन लें, जो रिवायत डालोगे वो निभाई जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने गुंडों के सिर पे जो है कांग्रेस के नेताओं को पिटवाओगे, तो ये रिवायत जो है आप शुरू करके जा रहे हैं। और आप जो है जगह जगह बात करते हैं कि जी मैं बहुत शरीफ मुख्यमंत्री हूं। मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि आप एक शरीफ बदमाश हैं। आप एक शरीफ बदमाश हैं। आप पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। आप पर्दे के पीछे से ये सारे काम करवा रहे हैं। जितने भी थप्पड़ गूंज रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, इनमें आपका हाथ है। तो इसलिए आप जितने संख्या में आज लोग आए हैं और जितने मंच पे बैठे, मुझे लगता है
जगजीवन पाल जी, आपका जो है कारवा चल पड़ा है। वो कहते हैं कि वादे मुखालिफ से मत घबरा ए जगजीवन, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। ये हवा चल पड़ी है, ये हवा चल पड़ी है, और ये थप्पड़ तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए, पूरे प्रदेश में ऊंचा उठाने के लिए। और ये स्पीकर साहब की बात कर रहे थे। सवाल यह है कि जब पंचायत के प्रतिनिधि नहीं जा रहे कोई काम, और दोनों लोग जो हैं कांग्रेस के लोग हैं, प्रधान कांग्रेस का है, उप प्रधान कांग्रेस का है, मेजॉरिटी पंच कांग्रेस की है, तो आप धक्के से काम क्यों करवाना चाह रहे हैं? और पुलिस के साथियों को भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, गलत आदेश मानने की जरूरत नहीं है। ये जा रहे हैं अब ये जा रहे हैं। ये जो थानों की राजनीति चल रही है, ये लोगों को जो तशद्दुद की राजनीति चल रही है, लोगों को परेशान करने की राजनीति चल रही है, जितने लोगों पे आप लोगों ने मामले दर्ज करवाए हैं, ये दहशत का, ये डर का माहौल जो है, ये जो पुलिस के बूते आप कायम करवा रहे हैं, पुलिस से मेरा आग्रह है कि अपने आप ही बैरक्स में लौट जाओ। अब इन तिलों में कोई तेल नहीं है, आने वाले आ रहे हैं, आने वाला समय। और पुलिस को भी आपने क्या दिया है? पुलिस के लोगों का आपने जो है रेगुलर तो किया नहीं, पुलिस के लोगों का राशन भत्ता तो आपने दिया नहीं, और उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारे जो है आपके पाप को जो है धोने में लगे रहें। तो इसलिए पुलिस से भी मेरा आग्रह है, इनके नाजायज ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दें, नाजायज ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दें। और विपिन परमार जी से भी मेरा आग्रह है आपका दम तो आइए, थप्पड़ मारिए, यहां पे आके कांग्रेस के सारे लोग आए हुए हैं। मैं आपका बयान पढ़ रहा, आप कह रहे हैं कि जगजीवन पाल ने मेडिकल कराने से इनकार किया। मेडिकल जगजीवन पाल का होगा या गुंडों का होगा? गुंडों का मेडिकल करवाना होता है, और जन नेता चाहे जीता हुआ हो चाहे हारा हुआ हो, वो जनता का प्रतीक है। इन्होंने तो 28,000 वोटें लिए, और आप कह रहे हैं कि जगजीवन पाल को तो टिकट के लाने पड़े हैं, इसलिए टिकट के लिए समाज रच रहा है। तो ठीक कहा यहां किसी ने, आप अपने टिकट की परवाह कीजिए। कांग्रेस का टिकट तय करने का आपको कतई भी अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि टिकट कैसे दिए जाते हैं, और आज आप जिस तरीके से इनके साथ खड़े हैं, और मैं आपको बता दूं, गिनती नंबर 1 सूला से ही शुरू हो गया, और सूला से ही और जैसे सुनील जी ने कहा, ये तो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, सुल्ला के लोग। वो कहते हैं कि देने पे आते हैं तो ढेरों देते हैं, उधेड़ने पे आते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। ये सुल्ला का इतिहास है, आपके सामने मुख्यमंत्री को 2 दफा हराया है। तो आपको हम गाइड करने वाले कौन लोग होते हैं? आप तो प्रदेश को गाइड करने वाले लोग हैं, आप तो प्रदेश को गाइड करने वाले लोग हैं। और परमार साहब को भी मैं ये कह देना चाहता हूं, हो जाता है जब अंदाजे खुदाई पैदा, हो जाता है जब अंदाजे खुदाई पैदा। हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं, हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं, और बुत तोड़े जाएंगे। यहां इस पावन जगह से आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसलिए जो हालात प्रदेश में बढ़ रहे हैं, टोटल जो है लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है। कहीं किसी थाने में किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है, सामान्य व्यक्ति को कोई न्याय नहीं मिल
हिमाचल प्रदेश के थाने, हिमाचल प्रदेश के जो है पुलिस के हेडक्वार्टर, ये जो है सिर्फ जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। और लोग जब परेशान होते हैं तभी आंदोलन होते हैं। और यहां आपकी संख्या बता रही है। आप आज परमार साहब ने कहा कि मैं महाअभियान छेड़ूंगा। अरे भाई, इस पावन धरती पे अभियान तो छेड़ा गया, अभियान तो छिड़ गया। अब आप कौन सा अभियान लेके आएंगे? इस दफा ना मोदी के नाम से भला होना है, ना जयराम के नाम से भला होना है। तो हो गया बहुत कुछ। और बताना तो पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा और परमार साहब को बताना पड़ेगा कि आपसे स्वास्थ्य विभाग क्यों छीना गया, आपसे स्वास्थ्य विभाग क्यों छीना गया। आप तो बड़े साफ सुथरे व्यक्ति हो, आप तो कहते हैं तो कुछ हुआ, कुछ तो घटित हुआ होगा। यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। इस कुछ ना कुछ तो हुआ जो आपको हेल्थ से हटाया गया। और कोरोना काल जो है भाजपा के भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी है जो अनफोल्ड होगी सरकार के जाने के बाद, आपके सामने आएगी। ठीक है, यहां आप अध्यक्ष के आसन पे बैठ गए। अध्यक्ष जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप उस कुर्सी पे विराजमान है जिस कुर्सी पे कभी विठल भाई पटेल बैठे थे। इस कुर्सी की अपनी मर्यादा है, उस कुर्सी पे आप विराजमान हैं। और इस विधानसभा में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद ये कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी जो है मर्यादा की कुर्सी है, ये कुर्सी पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के दी हुई कुर्सी है। इसलिए ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कुर्सी पे बैठने के बाद चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने स्पीकर बनने के बाद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हम स्पीकर हैं, हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। और ये कुर्सी पे बैठे थे विधानसभा में और ये कह रहे थे कि मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। इसीलिए हमने कांग्रेस के 19 विधायकों ने एकजुट होकर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया कि आप ऐसी कुर्सी पे विराजमान हैं जहां जो कि न्याय की कुर्सी है और आप उस पर बैठ के भी पार्टी की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैं पालमपुर के इलेक्शन में आया, यहां बोर्ड लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। क्या अध्यक्ष को यह शोभा देता है कि वो किसी पार्टी विशेष के लिए वोट मांगे? और ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी भी अध्यक्ष ने जो है ये मर्यादाएं नहीं तोड़ी हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लक्ष्मण रेखाएं जो है पार कर दी, विधानसभा की भी की और अब तो जो लक्ष्मण रेखा पार की है इसके तक बहुत गंभीर नतीजे होने हैं, बहुत गंभीर नतीजे होने हैं। मैं अभी भी कहता हूं उन लोगों को गिरफ्तार कर लो, उन लोगों को गिरफ्तार, आप तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करो, अन्यथा ये होना तो है। सब्र का फल मीठा होता है, चाहे 1 साल बाद ही क्यों ना हो। सरकार 2022 में कांग्रेस पार्टी की बननी है और ये तय है। और मैं सारे प्रदेश के लोगों को ये कहना चाहता हूं, आपसे भी ये कहना चाहता हूं, जिसको भी आना है दिन के उजाले में आ जाओ, जिसको भी जुड़ना है दिन के उजाले में आ जाओ।